कोशिश की है हमारी रिपोर्टर स्वाति आर्या ने। तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए, इस वक्त मैं रीवा में मेरी मौजूदगी है और यहाँ की 8 विधानसभाओं में बीजेपी का अभी कब्जा है, लेकिन पुरजोर कोशिश एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि यहाँ पर भी जहाँ पर कमजोर है बीजेपी, वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपनी पैठ बना सके, मजबूती अपने संगठन को दे सके और एक बार फिर से जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच जा रही है भारतीय जनता पार्टी और लगातार लोगों को आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यात्राएं शुरू की गई हैं कि लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर वो वोट देने के लिए पहुंचेंगे इस बार और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं जो लोग हैं। बीजेपी की यात्रा तो शुरू ही है। अभी तो लाडली बहना योजना चल रहा है, लेकिन लाडली बहना तो चल रहा है, लेकिन जो हमारे बहना के साथ जो उनके हस्बैंड है मिस जीजा जी, तो जीजा जी के लिए क्या है? बहने के लिए तो ठीक है, बहन थोड़ी जाएंगी काम करने, जीजा ना जाएंगे काम करने, तब तो बहन खाएंगी। क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे वोट के लिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। विकास का मुद्दा है, विकास के नाम पे जो लूट हो रही है वो भी मुद्दा है। उसके अलावा लाडली बहना वाला है कि लोगों को आप काम नहीं दे पा रहे हैं तो रेवड़ी दे रहे हैं। मोदी जी के शब्दों में भी की रेवड़ी को लेकर उन्होंने कमेंट किया था, रेवड़ी दे रहे हैं। ठीक, ये तो योजनाएं आप कह रहे हैं कि योजनाएं ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं बात करती हूँ, बिजली, पानी, सड़क, वो मिल पा रहा है? पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार में हमें नहीं मिला। नहीं मिल रहा है बिजली, पानी, सड़क की सुविधा? बिजली पानी कुछ नहीं मिला। पानी तो हमको कोई योजना नहीं मिला। मोदी जी की राज में हमको कोई योजना नहीं। तो चलिए, 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव परमार मंदसौर से, तो रमन सैनी मुरैना से और जितेंद्र शर्मा डिंडोरी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपका ही रुख कर रही हूँ कि क्या कहती है डिंडोरी की जनता, क्योंकि जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है, क्या वाकई में जनता जनार्दन इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी को अपना आशीर्वाद दे रही है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से हम डिंडोरी में मौजूद हैं और ये पूरी तरीके से एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र माना जाता है और सुबह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो कहना है कि हमारी टीम से करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा तो निकल रही है, लेकिन लोगों के बीच जिस प्रकार का एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो समस्या है वहां तक शायद जो नेता है उनकी पकड़ नहीं है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा तो निकल रही है लेकिन हमारे पास में अभी कोई नहीं आया है। हालांकि देखिए, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का जो सियासी गणित होगा वो क्या होगा, लेकिन इस क्षेत्र की हम बात करें तो ये पूरा इलाका महाकौशल बेल्ट माना जाता है और महाकौशल बेल्ट की अगर हम बात करें तो 2018 के चुनाव में ये वो जगह थी जो कि पहले बीजेपी का गढ़ माना जाती थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था और नुकसान होने का ये हुआ कि कांग्रेस को यहाँ पर फायदा हुआ और कांग्रेस ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। अगर जिस डिंडोरी में मैं खड़ा हूँ यहाँ की बात करें तो यहाँ से नुकसान से इतर यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं जितेंद्र। रमन सैनी मुरैना से जुड़े हुए हैं। रमन, वहां पर किस तरीके से हलचल बढ़ी है और जो ये जन आशीर्वाद यात्रा है इसको लेकर कितना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस जनता के बीच से आ रहा है? क्या कुछ पॉजिटिव आ रहा है या फिर जनता को अभी भी बहुत से कामों का इंतजार है जो पूरे नहीं हुए? यहाँ देखिए, हम सुबह से ही मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और ये चंबल का इलाका पड़ता है। पूरी तरीके से चंबल जोन पड़ता है। यहाँ पर शिवपुर से लेकर मुरैना और मुरैना से लेकर ग्वालियर तक का ये पूरा बेल्ट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें जीत हासिल करे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें तो जो चुनाव 2018 में हुए थे उसमें करारी शिकस्त जो है भारतीय जनता पार्टी को इसमें मिली थी। कल जब हमने ज्योतिराज सिंधिया से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि डगर बहुत मुश्किल है और बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए एक एक कार्यकर्ता को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर कहीं ना कहीं अपने पूरा अपनी 100% देना पड़ेगा, तभी जीत जो है वो हासिल किया जा सकता है। चुनाव आसान नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप मुरैना के रहने वाले हैं, कल यात्रा यहाँ पर पहुँच रही है, क्या क्या मुद्दे हैं? आपको लगता है कि चौथी बार जिस तरीके से शिवराज सरकार आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, आशीर्वाद मिलेगा जनता का? मुरैना के हिसाब से देखा जाए तो मुरैना में काफ़ी सारे मुद्दे, एक तो सबसे पहले ट्रैफिक की व्यवस्था है और रोड की व्यवस्था है। देखा जाए तो आए दिन शहर के अंदर जाम लगे रहते हैं। ट्रैफिक भी देखिए, इतना सारा ट्रैफिक है, कभी कभी पानी भी भर जाता है हर जगह। देखा जाए पूरी विधानसभा के अंदर में यही स्थिति है और मुरैना के अंदर में पिछले 5 साल के अंदर में कोई भी काम नहीं हुआ है। देखा जाए तो आप कहीं भी कोई भी रोड जाके देख लीजिए, प्रत्येक रोड आपके अंदर नाराजगी। चाचा, आप क्या बोलते हैं, किस तरह से देखते हैं? भैया, मैं ग्रामीण अंचल से आया हूँ
हाँ, ये हमारा गांव जिला तो मुरैना है, परगना जोरा पड़ता है, किंतु आपके शासन में इस वक्त भाजपा के साथ में भ्रष्टाखोरी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। वाकई में नाराजगी तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक बार हम वैभव का भी रुख कर लेते हैं। हमारा जो किसानों का ओलावृष्टि का पैसा है वो पटवारियों ने खा चुके हैं। बिल्कुल, वाकई में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वैभव का भी रुख कर लेते हैं, वैभव से भी जान लेते हैं। वैभव, हमने देखे क्योंकि 2013 में भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, उसका हश्र हमने देखा, क्योंकि हालांकि उस वक्त तो बीजेपी ने सत्ता में आई। उसके बाद हमने 2018 के भी हमने परिणाम देखे कि किस तरह से कांग्रेस जोड़ तोड़ की अपनी राजनीति करते हुए सत्ता पर काबिज हो जाती है। लेकिन 2020 में सिनेरियो पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी इस बार एक और जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, लेकिन जो अंडर करंट महसूस किया जा रहा है उसका कितना नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल रश्क, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि साल 2013 में भी ऐसी यात्रा निकाली गई थी, साल 2018 में भी, लेकिन 2018 में परिणाम कुछ और थे। उसका कारण था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और साथ ही साथ राज्य में जो योजनाएं चल रही हैं उनका किस तरीके से क्रियान्वयन हुआ है और लोगों को वो योजनाएं कितनी पसंद आई है। भाजपा ने इस बार फिर फॉर्मूला पुराना अपनाया है, लेकिन रणनीति नहीं है। रणनीति नई इस कदर है कि देखिए गांवों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने जन आशीर्वाद यात्रा के रथ के माध्यम से लोगों से जानेंगे कि आखिर कितना आशीर्वाद वो जनता को दे रहे। इस वक्त हमारी मौजूदगी मंदसौर में है। मंदसौर एक अहम किला है देखिए मालवा का, क्योंकि यहीं पे किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत भी हुई थी। तभी से ये कहा गया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं और शायद आपसे कुछ बातचीत भी करना चाह रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बाबूलाल लोहार। बाबूलाल जी, क्या समस्याएं हैं आपको लगता है मंदसौर में जिनको और सुधारा जाना चाहिए, या आपका आशीर्वाद है भाजपा के साथ? बाढ़ नियंत्रण योजना के तहत हम खुश हैं। जो शिवना नदी में गंदा पानी जो मिल रहा था, अभी उसके लिए नाला और वो शिवना नदी का पानी आगे मिला दिया गया है। उससे शिवना का शुद्धिकरण भी हो जाएगा और बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है। आपको लगता है कि यहाँ का जो कैंडिडेट है वो एक बार फिर जीतना चाहिए? बिल्कुल जीतेगा। अच्छा, बराबर। और क्या काम है? क्या लाडली बहन योजना का आपको कोई लाभ मिला हो? परिवार में प्रधानमंत्री आवास बहुओं को मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है? 1250 कुछ लोगों को। आपका नाम बताइए भाई साहब, क्या नाम है? चंद्रशेखर माली। चंद्रशेखर जी, क्या फायदा हुआ आपको यहाँ पे भाजपा की योजनाओं की वजह से? कौन सी सरकार रही है? इससे भाजपा की योजनाओं को हमको हर चीज में लाभ मिलता है। अच्छा। जैसे लाडली बहना है, प्रधानमंत्री आवास है, और जैसे और खेती के विषय में कुछ भी जानकारी के लिए है, खेती के लिए पैसा दे रही है सरकार, इसलिए बहुत सारा लाभ मिला है। अच्छा, 2020 में किसानों की जो लिए देखिए किसानों का जो आंदोलन हुआ था 17 में तो मौतें हुई थी। 2020 में तख्ता पलट का एक कारण उसे भी बताया जाता है कि किसानों की बात नहीं सुनी जाती। उसमें किसान आंदोलन जो हुआ था वो किसान आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस का जन आंदोलन किया था। उन्होंने कांग्रेस वालों की साजिश थी उसमें। ये बात कांग्रेस के एक नेता ने बोला था अशोक गहलोत जी से राजस्थान में। अच्छा। ये कांग्रेस वाले की साजिश थी उसमें। तो इस बार क्या उम्मीद है आपको? किसको आप जिता रहे हैं? इस बार तो ये उम्मीद है कि भाजपा 1% बहुमत से आएगी और भाजपा ही विजय होगी। सिंधिया फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि पिछले 2018 के चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे और फिर 2020 में हमने जो गठजोड़ देखा, सत्ता का सिनेरियो जो चेंज हुआ मध्य प्रदेश में, और सिंधिया समर्थित तमाम विधायक जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी की सरकार बन गई। क्या सिंधिया फैक्टर देखने को मिल रहा है? क्योंकि 18 में एक नारा था, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, लेकिन इस बार है कि अब की बार फिर से भाजपा सरकार। बिल्कुल रश्क, आपने सही कहा, क्योंकि चेहरे को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है कि आखिर भाजपा का चेहरा कौन होगा। चुनावी रथ के दौरान जो यात्रा है तब तो शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, लेकिन आखिरी में जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो वो किससे चुना जाएगा, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। लोगों से पूछते हैं, इस बार चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को पसंद कर रहे हैं या शिवराज मामा को ही? शिवराज मामा को पसंद कर रहे हैं। अच्छा। और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी के ऊपर वोट दिया जाएगा। राज्य में राज्य की सुविधाओं के अलावा मोदी को भी आप बिल्कुल मिलेगा मोदी को। अच्छा, इसका कोई कारण, कोई विशेष आपको केंद्रीय योजना का काम क्या योजना लाभ मिले हमको? और ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? उनको नहीं, उनको ऊपर वाले चाहेंगे तो भेजेंगे। आप पसंद करते हैं उन्हें? अभी हम तो नहीं कह सकते, ये तो ऊपर जो करेंगे तो माना जाएगा उसको। रमन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए मुरैना से। रमन, सवाल यही है कि कहा जा रहा है कि सीएम फेस के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो फैक्टर है, उनके चेहरे को किस तरीके से पब्लिक देख रही है?
रमन, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ पहुंच रही है। सब अपना सवाल पूछिए जी, मेरा सवाल यह है कि सीएम फेस के तौर पर किसे देखना चाहती है पब्लिक यहाँ पर? सीएम शिवराज सिंह चौहान को वो देख रही है, पूर्व सीएम कमलनाथ के चेहरे को देख रही है, या फिर सिंधिया? जी अंजनी, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर यही बना हुआ है कि सीएम के तौर पर किस चेहरे को देखना चाहती है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिकरवार। ये बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर बतौर सीएम आप किसको देखना चाहते हैं? कौन सा चेहरा जो है आपको लगता है कि सीएम? देखिए, अब हम लोग क्या है कि मुख्यमंत्री जी को देख करके उकता गए हैं थोड़ा सा, तो इसमें चेहरे का जो है चेंज होना चाहिए, तो बीजेपी की सरकार दोबारा से आ सकती है। चेहरा चेंज होगा तो बीजेपी की सरकार दोबारा आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, यदि इसमें चेहरा चेंज होता है तो बीजेपी की सरकार दोबारा आ सकती है। आप किस तरीके से देखते हैं? किसको चेहरा देखना चाहते हैं? किस चेहरे को देखना चाहते हैं? मोदी और योगी, इनके अलावा कोई चेहरा नहीं चाहिए। यहाँ एमपी में किसको? एमपी में शिवराज मामा। शिवराज मामा होने चाहिए। आप क्या शिवराज का जो कामकाज है उससे खुश? कमलनाथ जी चाहिए, वरना कमलनाथ। रमन, जानने की कोशिश कीजिए आप क्योंकि बताइए, ग्वालियर आप चंबल बताइए, मुरैना कौन में ज्योतिरादित्य सिंधिया का खासी अच्छा खासा का चेहरा होना चाहिए। भैया मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी आए, यहाँ भ्रष्टाखोरी ग्रामीण अंचलों में और ब्लॉक पहाड़गढ़ के अंदर इतनी है कि ब्लॉक पहाड़गढ़ का जो ब्लॉक सीओ है उसके ऊपर जांच की जाए। उसने इतने पैसों का गमन किया है ब्लॉक सीओ ने। आप यहाँ पर देखिए अंजनी, यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यहीं पर है क्योंकि ये जो इलाका है चंबल का इलाका है और इस इलाके के अंदर लोगों के अंदर नाराजगी जरूर है क्योंकि कई घंटे तक जो है वो बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। इंद्र देवता खुश नहीं थे, फसलें खराब हो रही हैं। ठीक है, और शायद इसी वजह से सूबे के मुखिया ने भी सबसे कहा था कि इंद्रदेव को मनाने के लिए प्रार्थना कीजिए। जितेंद्र, क्योंकि कई समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएंगे, और इस बार हम देख रहे हैं क्योंकि सभी जितने भी तमाम सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो पर इस जन आशीर्वाद यात्रा को कवर भी कर रहे हैं और तमाम दिग्गजों के साथ बातचीत हो रही है। एक असमंजस की स्थिति है कि इस बार चेहरा कौन होगा, क्योंकि संघ की तरफ से जिस तरह से 8 सर्वे किए गए उसमें सिटिंग एमएलए की रिपोर्ट भी बेहतर नहीं आई और उसके हिसाब से ही टिकटों का आवंटन किया जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस कितनी चुनौती दे रही है 2018 के मुकाबले में? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव की तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं फेस को लेकर और जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है उसका कहीं ना कहीं नुकसान लीडिंग पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फेस की तो देखिए फेस को लेकर लगातार बीजेपी के तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनसे सवाल किए गए, लेकिन किसी ने अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो फेस रहेगा वो किसका रहेगा। यानी कि 2013 की बात करें, 2018 की बात करें तो उस दौरान तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फेस लेकर बीजेपी जरूर बाहर निकली थी, लेकिन इस बार फेस को क्लियर नहीं किया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर फेस किसका रहने वाला है, ये सवाल लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से पूछा गया है। तो देखिए फेस को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का यही कहना होता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल वही फेस होगा। अगर हम मध्य प्रदेश के अलग अलग सभाओं की बात करें तो सभी जगह पर आपको कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है वो जरूर नजर आएगी और इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसे नेता है जो टिकट के दावे को लेकर कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए दोनों ही जगह की हम बात करें तो कुल मिलाकर केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में जरूर आ रहा है, लेकिन जब तक आप जो नेता है जिसका टिकट फाइनल करना है, यानी कि अगर हम बात करें विधायकों के टिकट की, तो अगर स्थानीय उम्मीदवार को मौका नहीं दिया गया, जनता की पसंद का उम्मीदवार उतारा नहीं गया, तो कितने भी केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे मध्य प्रदेश में आ जाएं या कितने भी लोग मध्य प्रदेश में आकर मध्य प्रदेश में जीत का दावा कर लें, लेकिन जनता की नाराजगी सहनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनता से ठीक जुड़े हुए होते हैं, जो सीधे उनके विधायक तक मौजूद रहते हैं, और ऐसे में ये लोकल चुनाव होते हैं और ऐसे में विधायकों के फेस को देखते हुए और विधायकों की छवि को देखते हुए जनता उन्हें चुनती है और सदन में पहुंचाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब टिकट वितरण किया जाएगा तो उस दौरान वितरण का जो एक पूरी तरीके से सिनेरियो तैयार किया गया। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के समय में जिस क्षेत्र में खड़ा हूं उसके ठीक आगे शेरपुरा पड़ता है, वहां पर पूर्व मंत्री रहे हैं ओम प्रकाश ध्रुवे, उन्हें उतारा गया है मैदान में, लेकिन देखना होगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। आदिवासी बाहुल इलाका है, सारी बातों का यहाँ पर तालमेल ठीक ढंग से बैठ जाए तो उसको टिकट मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका, रमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिएगा। देखिए खास पेशकश हमारी लगातार आप देख रहे हैं, इंडिया डेली लाइव लगातार इसकी कवरेज कर रहा है। अब नजर डालते हैं चुनाव